Friends, today we learn how to draw a telemark table or a frequency distribution table. Okay, so this is an example of the telemark or the distribution table. The question says the number of children in 25 families of a colony are given below. यहाँ पर 25 फैमिलीज़ की कॉलोनी में जो 25 फैमिलीज़ हैं उनमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस की काउंटिंग दी हुई है. Represent the above data in the form of a frequency distribution table or a telemark table. आपको इस डाटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या टेलीमार्क टेबल दोनों का मीन सेम होता है. कहीं पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आता है तो कहीं पर टेलीमार्क टेबल आता है. इसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन. सो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क टेबल. यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कि किस में कितने नंबर्स ऑफ़ चिल्ड्रन हैं, और यहाँ पर ये टेलीमार्क का कॉलम होता है. थर्ड कॉलम होता है फ्रीक्वेंसी का, जिस आपकी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया है. फ्रीक्वेंसी में क्या लिखते हैं? रिपीटेशन ऑफ चिल्ड्रंस नंबर. चिल्ड्रंस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो. ठीक है, तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 0, हमारे पास एक नंबर है. 1, देन 2. कुछ फैमिलीज़ में कोई एक भी चिल्ड्रन नहीं है, कुछ फैमिली में 1 चिल्ड्रन है, कुछ फैमिलीज़ में 2 चिल्ड्रंस हैं, कुछ फैमिलीज़ में 3 चिल्ड्रंस हैं. और इससे मैक्सिमम नंबर कितना है हमारे पास? 4. तो कुछ फैमिलीज़ में कितने हैं? नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 4 है. ओके, तो हम 1 बाय 1 करके काउंट करेंगे कि वो कितनी फैमिली हैं जिसमें एक भी चिल्ड्रन नहीं है, यानी कि 0 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है. तो लेट्स काउंट इट. 1, 2. टू फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई इसकी? 2. ओके, अब 1 ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन की काउंटिंग 1 है, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 6 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं? 1 है. नाउ अब ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन 2 हैं, दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें कितने चिल्ड्रंस हैं? 2 चिल्ड्रंस हैं. नाउ कम टू द नंबर 3. ऐसी फैमिलीज़ जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस की काउंटिंग कितनी है? 3 है. तो लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5. 5 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं? 5 है. नाउ 4 ऐसी फैमिली जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस की काउंटिंग 4 है. 1, 2, 3. 3 फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें 4 स्टूडेंट्स हैं. अब ये चेक करने के लिए कि हमने टेलीमार्क ठीक बनाया है या नहीं बनाया है, इन सबको टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद इसकी वैल्यू आनी चाहिए 25, क्योंकि ये 25 फैमिलीज़ की काउंटिंग है. 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 5 22, 22 एंड 3 25. तो इसका मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी ठीक है. अब आते हैं टेलीमार्क पर. टेलीमार्क डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर. ये क्या है? 2, तो इसका टेलीमार्क बनेगा 2 वर्टिकल लाइन. 6 जो टेलीमार्क होता है वो पेयर ऑफ 5 का होता है, तो 1 2 3 4, और 5th जो बनता है वो डायगनली बनता है. कितना रह गया फिर 5 के बाद? 1, 6. नाउ 9 के लिए हमको टेलीमार्क बनाना है. 1 2 3 4 एंड 5. जो 5th नंबर का होता है वो हमेशा डायगनली आता है, और इसके बाद फिर कितना रह गया? 4. 1 2 3 एंड 4. नाउ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 5, सो 1 2 3 4 एंड 5. नाउ 4 चिल्ड्रन, कितनी फैमिलीज़ में? 3, तो टेलीमार्क बनेगा 1 2 एंड 3. ओके, इस तरीके से हम टेलीमार्क को रिप्रेजेंट करते हैं टेबुलर फॉर्म में. आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. एक और एग्जाम्पल्स के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.